एक लड़का जिसकी जिंदगी में बस दर्द और तंगी थी, हर जगह से ठुकराए जाने के बाद अपना घर छोड़ देता है। उसके दिल में बस एक ही इरादा था, काम ढूंढना और जिंदगी के लिए कोई नई राह बनाना। चलते चलते वो रेत के एक सुनसान रेगिस्तान के बीच पहुंच जाता है। वहां उसे एक बेहद खूबसूरत और अजीब सी जिंजादी बेहोश पड़ी मिलती है। उस पल वो उसे अपने हाथों में उठा लेता है और उसी पल से उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नई शुरुआत जन्म लेती है। वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ था। आरिफ के हाथ खाली थे, जेब में बस कुछ सिक्के और आंखों में थकान का साया। पूरा दिन उसने मोहल्ले में काम ढूंढा, किसी के दरवाजे पर मजदूरी की उम्मीद, किसी से दिहाड़ी की आस, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला, काम नहीं है। शाम ढल गई, सूरज की आखिरी किरणें छतों के पीछे गुम हो गईं और आरिफ जब घर लौटा तो बाप दरवाजे पर खड़ा था। फिर खाली हाथ? उसकी आवाज में तलखी थी। मां ने रोटी रखी, मगर आरिफ के गले से निवाला नीचे नहीं उतरा। उस रात वो छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। सितारों के बीच जैसे कोई सवाल तैर रहा था, या अल्लाह, मेरी तकदीर में क्या लिखा है? सुबह उसने फैसला किया कि अब शहर छोड़ देगा, शायद कहीं और किस्मत बदल जाए। उसने कंधे पर एक पुराना थैला टांगा, नंगे पांव धूल भरी सड़क पर निकल पड़ा। शहर का शोर पीछे छूटते ही जमीन का रंग बदलने लगा। हरियाली गायब, मिट्टी सुनहरी और सूरज तेज। कुछ घंटों बाद सामने एक विशाल मैदान था, रेगिस्तान की शुरुआत। दूर रेत के टीलों की लहरें थीं, जैसे सोने का समंदर बह रहा हो। आरिफ ने अपनी आधी खाली पानी की बोतल देखी और बुदबुदाया, बस थोड़ा और चल लूं, शायद कोई बस्ती मिले। मगर हवा गर्म थी और सन्नाटा डरावना। सूरज डूबा तो आसमान लाल हो गया, रेत ठंडी पड़ने लगी। आरिफ ने एक पत्थर की आड़ में बैठकर सांस ली। जेब से मां का दिया हुआ छोटा तावीज निकाला, चूमा और सीने से लगा लिया। रात गहराने लगी, बस हवा की सरसराहट थी। अचानक दूर से कोई धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे कुछ पढ़ रही हो। आरिफ ने चौंक कर सिर उठाया, कौन है वहां? आवाज थम गई। फिर रेत के पीछे से एक हल्की नीली रोशनी झलकी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उठकर उस रोशनी की तरफ बढ़ा। रेत के टीलों के पीछे एक शरीर पड़ा था, सफेद कपड़ों में लिपटा, बाल रेत पर बिखरे, चेहरा चांद जैसा उजला। वो एक औरत थी, मगर इंसान नहीं लगती थी। आरिफ ने डरते डरते पास जाकर देखा, वो बेहोश थी। चेहरे पर हल्के जख्म, हाथों से नीली रोशनी की लहरें उठ रही थीं। या अल्लाह, ये कौन है? उसने सोचा, मगर डर से ज्यादा इंसानियत हावी हुई। उसने पानी के कुछ कतरे उसके होंठों पर डाले। तभी वो चौंक कर जागी, आंखें नीली चमक से भरी हुई। तुम इंसान हो? उसकी आवाज में बिजली सी गूंज थी। आरिफ एक कदम पीछे हटा। हाँ, मैं आरिफ हूं। तुम ठीक हो? वो कुछ पल उसे देखती रही, जैसे किसी गहरे राज को पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर धीमे से बोली, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं झंझादी हूं और घायल हूं। आरिफ का दिल रुक गया। वो पीछे हटा, मगर उसकी कमजोरी देखकर ठहर गया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी इंसान, मैं बस भागी थी। किससे भागी हो? आरिफ ने पूछा। उसने आसमान की तरफ देखा, उनसे जो रोशनी को कैद करना चाहते हैं। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरिफ ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे पास आधी रोटी है। वो हल्का सा मुस्कुराई। इंसान हमेशा रोटी बांटता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुमने मेरी तकदीर बदल दी है। आरिफ हैरान हुआ, मैंने क्या किया? वो बोली, जिस दिन कोई इंसान बिना लालच किसी जिन पर रहम करता है, उस दिन जमीन और आसमान के बीच एक नया रिश्ता बनता है। अब तुम मेरे मकीन हो और मैं तुम्हारी रक्षक। आरिफ की सांस थम सी गई। मैंने तो बस इंसानियत की। हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा, और यही तुम्हें बाकी इंसानों से अलग बनाता है। उसकी आंखों की नीली रोशनी रेत पर फैल गई। हवा का रुख बदला, जैसे सदियों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। रात गहरी हुई तो दोनों एक पत्थर के पास बैठे थे। जिंजादी, जिसका नाम नायला था, बोली, तुम यहां ज्यादा देर नहीं रह सकते। ये रेगिस्तान जिंदा है, वो अजनबियों को बर्दाश्त नहीं करता। आरिफ ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं कहां जाऊं?
पीछे भूख है, आगे रेत। नायला कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपनी हथेली खोली। उसमें एक चमकता हुआ नीला जरा था। ये लो, जब भी तुम्हें डर लगे बस अल्लाह कहना, मैं सुन लूंगी। आरिफ ने वो जरा सीने से लगा लिया। उस रात उसने सपना देखा, नीली रोशनी का समंदर और एक आवाज, इंसान तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। सुबह जब सूरज निकला, नायला गायब थी, लेकिन रेत पर उसके कदमों के निशान बाकी थे। आरिफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसने नीला जरा जेब में रखा और रेगिस्तान की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था अब उसकी जिंदगी इंसानों के नहीं, तकदीर के हाथ में है। रेत के टीलों के बीच सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आरिफ के पांव छिल गए थे, होंठ फट चुके थे, मगर नीले झर्रे की रोशनी उसके दिल के भीतर जैसे अब भी जल रही थी। हर रात वो जरा हल्की सी चमक उठता, जैसे कोई आवाज कहती हो, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूं। 3 दिन बीत गए, न पानी, न साया, न कोई इंसान। चौथे दिन उसे एक पुरानी बस्ती के निशान दिखे, रेत में ढंसी दीवारें, टूटे मिट्टी के बर्तन और बीच में एक कुआं। वो भागता हुआ वहां पहुंचा। झांका तो कुआं सूखा था, लेकिन नीचे से हल्की नीली चमक आ रही थी। ये रोशनी उसके होंठों से निकला। जैसे ही उसने नीचे झांका, अचानक एक तेज झोंका आया, रेत उड़ी और कुएं के अंदर से एक साया उभरा। आरिफ, आवाज धीमी थी मगर जानी पहचानी, वही नायला की आवाज। तुम कहां हो? आरिफ चिल्लाया। मैं कैद हूं, नीचे से जवाब आया। मेरी ताकत खत्म हो गई है, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, जो रोशनी से नफरत करते हैं। आरिफ के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं तुम्हें निकाल लूंगा नायला, उसने कहा, मगर आवाज ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। मत आना इंसान, ये कुआं तुम्हें भी निगल जाएगा। आवाज मध्यम होती गई और फिर सन्नाटा छा गया। आरिफ देर तक वहीं बैठा रहा। जब शाम हुई तो उसने कुएं के पास ही डेरा डाल लिया। रात को आसमान के नीचे वो बोला, नायला, तुमने कहा था तुम सुनोगी, मैं तुम्हें पुकारता रहूंगा। उसके हाथ में वही नीला जरा था। उसने आंखें बंद की और कहा, अल्लाह। एक नरम सी लहर फिजा में दौड़ी, जैसे कोई दुआ हवा में घुल गई हो। लेकिन अगले ही पल एक साया प्रकट हुआ, इंसान जैसा रूप, मगर चेहरा काला और आंखें अंगारों जैसी लाल। तुमने वो नाम पुकारा जो तुम्हारे अधिकार में नहीं, साया बोला। आरिफ पीछे हट गया। तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसने उसे कैद किया, नायला, वो झंझादी जिसने अपनी सीमाएं तोड़ी। क्यों कैद किया उसे? उसका क्या कसूर था? उसने इंसान से मोहब्बत की। साया गरजा और जमीन कांप गई। और ये आलमों के उसूल के खिलाफ है। आरिफ की सांस अटक गई। मैंने उससे मोहब्बत नहीं की, मैंने सिर्फ उसकी मदद की थी। मोहब्बत कभी नियत नहीं पूछती इंसान, साया बोला। उसकी आंखों में तुम्हारा अक्स था और यही उसका जुर्म है। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। आरिफ ने जेब से नीला जरा निकाला। रोशनी तेज हुई। साया रुक गया। ये उसकी रूह का हिस्सा है और जब तक ये मेरे पास है तुम उसे कैद नहीं रख सकते, आरिफ चिल्लाया। साया एक पल के लिए ठहर गया, फिर हवा में घुल गया, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, तुमने अपनी मौत को बुला लिया है इंसान। रात की हवा भारी हो गई। आसमान पर काले बादल छा गए। आरिफ ने कुएं के किनारे झुककर नीचे देखा। नायला, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, चाहे अपनी जान क्यों ना दे दूं। नीचे से धीमी सी आवाज आई, तुम इंसान हो, तुम्हारी ताकत तुम्हारा ईमान है। अगर तुम अल्लाह के नाम से उतरोगे तो शायद मैं आजाद हो जाऊं। आरिफ ने आसमान की ओर देखा। या अल्लाह, अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मुझे मजबूत रख। उसने रस्सी बांधी और कुएं में उतरने लगा। अंधेरा गहराता गया, हवा ठंडी होती गई। जितना नीचे उतरता उतनी नीली रोशनी बढ़ती। आखिरकार वो एक जगह पहुंचा जहां एक गोला बना था, रोशनी का गोला। उसके बीच नायला बैठी थी, जंजीरों में जकड़ी हुई। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा कमजोर, मगर आंखों में वही चमक थी। तुम पागल हो गए हो आरिफ, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वो बोली। मैं वादा करके आया हूं, उसने कहा। यह वादा तुम्हारी जान ले सकता है। जिंदगी तो वैसे भी खाली थी, अब कोई मकसद मिला है। नायला की आंखों में आंसू भर आए। तो मेरा हाथ पकड़ो,
और बिस्मिल्लाह कहकर खींच लो। आरिफ ने हाथ बढ़ाया मगर जंजीरें आग बन गईं। उसके हाथ जल उठे। दुआ पढ़ो आरिफ, वो चीखी। उसने आंखें बंद की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और एक तेज रोशनी फूटी। जंजीरें पिघलने लगीं, कुआं कांपने लगा। नायला आजाद हुई, लेकिन ऊपर की जमीन धंसने लगी। आरिफ उठो, हमें जाना होगा। दोनों ऊपर की ओर भागे। रेत गिर रही थी, दीवारें टूट रही थीं। जैसे ही वो बाहर निकले, कुआं जमीन में समा गया। आसमान साफ हो गया, मगर हवा में नीली रोशनी अब भी थी। नायला ने उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे कैद से निकाला, लेकिन अब यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी। आरिफ ने गहरी सांस ली। मैं डरता सिर्फ अल्लाह से हूं, दुनिया से नहीं। नायला ने धीरे से कहा, तो तैयार रहो, क्योंकि तुमने रोशनी को छुआ है और अब अंधेरा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। रात की फिजा में लंबी खामोशी पसर गई। दोनों रेत के मैदान में खड़े थे और उनके चारों ओर तूफान उठने लगा था। एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला था। रेत के मैदान में कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। नायला के बाल उसके चेहरे पर बिखर गए और उसके हाथ में नीले झर्रे की रोशनी अब भी हल्के से चमक रही थी। रेत का तूफान उनके चारों ओर घूम रहा था और हर रेत के कण में वही पुरानी धुंधली रोशनी झिलमिला रही थी। आरिफ ने कांपती आवाज में पूछा, ये अंधेरा क्या है? नायला ने गहरी सांस ली। ये उनका डर है, जिन्होंने मुझे कैद किया था। ये रोशनी के दुश्मन हैं। हमने अभी सिर्फ पहला पड़ाव पार किया है। तभी ऊपर से एक साया उतरा, इंसान जैसा, मगर चेहरा धुंधला और हाथ में धुएं से बना एक छोटा ढाल। तुमने रोशनी को छुआ है, उसने भारी आवाज में कहा। अब इसका हिसाब देना होगा। आरिफ ने नीले झर्रे को कसकर थाम लिया। नायला बोली, सिर्फ ईमान तुम्हें बचा सकता है। तुम्हारी नीयत साफ है, अब दुआ पढ़ो। दोनों ने हाथ उठाए और एक साथ पुकारा, या अल्लाह। अचानक एक तेज रोशनी फूटी और अंधेरा पीछे हटने लगा। साया धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन हवा में अब भी धुंधली परछाइयां थीं, जैसे कोई चालाक दुश्मन पास ही कहीं छिपा हो। आरिफ ने थकी हुई सांस ली। नायला, हमें कहीं जाकर छिपना होगा। नायला ने धीरे से कहा, रेगिस्तान के पार एक छोटा गांव है। हम वहां कुछ दिन रुक सकते हैं, मगर याद रखो, अंधेरा हमें कहीं भी ढूंढ सकता है। कई घंटों बाद वे गांव पहुंचे। नायला की मौजूदगी देखकर गांव वाले चौंक गए, मगर आरिफ ने शांत होकर कहा, ये नायला है, मेरी दोस्त, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। रात को गांव के बाहर उन्होंने देखा कि नीले झर्रे की रोशनी अपने आप टिमटिमा रही है। नायला मुस्कुराई। ये दुआ की चिंगारी है। हर सच्चे इंसान को, जिसे भूख या मुसीबत हो, ये रोशनी रास्ता दिखाएगी। लेकिन तभी रेत के बीच से एक और साया उठा, इंसान जैसा, मगर आंखें लाल और गुस्से से भरी हुईं। तुमने मेरा भय जगा दिया, उसकी आवाज गूंज उठी जैसे धरती कांप गई हो। आरिफ ने घबराकर नायला की तरफ देखा। नायला ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और बोली, अब सिर्फ नियत और ईमान ही तुम्हारा हथियार है। हाथ उठाओ और बिस्मिल्लाह कहो। आरिफ ने आंखें बंद की। दिल जोरों से धड़क रहा था और वो पूरी ताकत से बोला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नीली रोशनी आसमान तक फैल गई और साया पीछे हट गया। लेकिन ये तो बस पहली लड़ाई थी। अंधेरों की पूरी फौज अब भी छिपी थी, जो रोशनी के रास्ते को रोकना चाहती थी। नायला ने उसकी ओर देखा। तुमने पहली परीक्षा जीत ली आरिफ, मगर असली इम्तिहान अब शुरू होता है। आरिफ ने दृढ़ निगाहों से कहा, मैं तैयार हूं, अल्लाह के नाम पर मैं कभी नहीं झुकूंगा। रेगिस्तान की हवा में एक लंबी खामोशी फैल गई, लेकिन उस खामोशी के भीतर उम्मीद की एक रोशनी जल उठी थी। दोनों गांव की ओर बढ़ने लगे और हर कदम के साथ नीले झर्रे की चमक अंधेरों में छिपे खतरों को चीरती चली गई। नायला ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं और आरिफ की ओर देखा। उसकी आंखों में शुक्र और थोड़ी सी दर्द भरी चमक थी। आरिफ, तुमने मेरी मदद की है, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें समझना होगा कि हर नेकी के साथ एक इम्तिहान भी जुड़ा होता है। आरिफ ने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। नायला ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी गहराई थी जो किसी इंसानी समझ से परे थी। उस रात
झोंपड़ी के अंदर एक अजीब सी रोशनी छा गई। तंदूर की हल्की गर्मी और बाहर की ठंडी हवा के बीच नायला की मौजूदगी ने माहौल को जादुई बना दिया था। आरिफ को महसूस हुआ कि जिसे वो उठाकर लाया है वो सिर्फ कोई झंझादी नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है जो उसके ईमान, सब्र और नियत की परीक्षा लेने आई है। अगले दिन आरिफ ने नायला की देखभाल शुरू की। उसने उसे पानी पिलाया, खाना दिया और अपने छोटे से कमरे में आराम करने दिया। नायला, जो पहले बेहोश रहती थी, अब बोलने लगी। उसकी आवाज नरम मगर मजबूत थी और उसके शब्दों में अजीब सा सुकून था। आरिफ, तुम्हारे दिल की नीयत साफ है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं, उसने कहा। आरिफ मुस्कुराया। मैं तो बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि तुम महफूज हो गई। नायला ने कहा, मेरी आजादी अभी पूरी नहीं हुई। मैं अब भी इस दुनिया के कुछ बंधनों में कैद हूं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, उस जगह तक जहां मेरी आखिरी कैद खत्म हो सकती है। आरिफ ने पूछा, कहां? नायला ने दूर रेत के सहारा की ओर इशारा किया। वहां जहां जमीन के नीचे पुरानी ताकतें सोई हुई हैं और हर कदम ईमान की परीक्षा है। आरिफ जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन नायला की आंखों में जो यकीन और उम्मीद थी, उसने उसे हिम्मत दी। वे दोनों रात की खामोशी में निकल पड़े। रेत के टीलों, सुनसान रास्तों और ठंडी हवाओं के बीच आरिफ को महसूस हुआ कि हर कदम के साथ उसका ईमान मजबूत हो रहा है और नायला के साथ ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन रहा है। कई दिनों के सफर के बाद वे एक पुराने जंगल में पहुंचे। वहां हर तरफ हरे पेड़ और नीली रोशनी की झिलमिल थी। नायला ने कहा, यही वो जगह है जहां मेरी कैद खत्म हो सकती है, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में शक या लालच आया तो ये इम्तिहान फिर से शुरू हो जाएगा। आरिफ ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा ईमान मजबूत है, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। नायला मुस्कुराई, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो हम कामयाब होंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जमीन के अंदर से रोशनी के झुंड उठने लगे, कुछ नीले, कुछ सफेद और कुछ हल्के हरे। नायला ने बताया, ये उन कैदों की निशानियां हैं जो सदियों से जिंदा हैं। आरिफ को लगा कि ये सिर्फ नायला की आजादी का सफर नहीं, बल्कि उसके अपने रूहानी इम्तिहान का हिस्सा है। रात होने पर वे एक बड़े तालाब के पास पहुंचे। नायला ने तालाब की ओर इशारा किया। ये पानी मेरी आखिरी कैद तोड़ सकता है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। आरिफ ने पूछा, क्या काम? नायला ने कहा, तुम्हें अपने ईमान और नियत को इस पानी में रखना होगा। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी शक या लालच हुआ तो ये पानी उसे खींच लेगा और कैद फिर से बन जाएगी। आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह, मैं सच्चाई के साथ ये कर रहा हूं। वो तालाब के पास गया और जैसे ही उसने पानी को छुआ, नीली रोशनी का एक सैलाब फूट पड़ा। चारों तरफ शांति छा गई और एक नर्म आवाज हवा में गूंजने लगी। नायला की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उसके जिस्म से हल्की रोशनी उठने लगी। आरिफ ने हैरान होकर पूछा, यह क्या हो रहा है? नायला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ईमान ने मेरी आजादी पूरी कर दी। अब मैं आजाद हूं और तुम्हारी जिंदगी में बरकत आएगी। जैसे ही उसने ये कहा, तालाब से नीली रोशनी आसमान में उठने लगी। नायला ने आसमान की ओर देखा, फिर आरिफ की तरफ मुड़ी। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, खुद को भी रोशनी दी है। अब हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना और अपनी हर नेकी में नियत को पाक रखना। आरिफ ने दिल से कहा, यह सब अल्लाह की मर्जी है, मैं हमेशा उसका शुक्र गुजार रहूंगा। नायला बोली, अब मैं हर उस इंसान की मदद करूंगी जो सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलेगा। तुम्हारी जिंदगी में जो बरकत आई है वो तुम्हारे नेक इरादों की वजह से है। आरिफ मुस्कुराया, मुझे बस अल्लाह की रजा चाहिए। यूं नायला की कैद पूरी तरह टूट गई और आरिफ की जिंदगी बदल गई। वो गांव में मेहनत, ईमान और सच्चाई की मिसाल बन गया। लोग उससे सीखने लगे कि कैसे सब्र, नियत और भरोसे से अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है।